हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल को लेकर आए हैं सोशल साइंस में, जो आपके वीकली टेस्ट और फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ये इसका पार्ट 2 है, इसके पहले भी हमने पार्ट 1 चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सूखे मध्य पठारों में रहने वाली कुरुमा और समुदाय का कौन सा कार्य करती है। यहाँ पर आप लोगों से इस वीडियो में टोटल 20 सवाल पूछा जाएगा और 20 सवाल में आपने कितना सही किया है प्लीज़ हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऑप्शन से आपके पास भेड़ बकरियां पालते थे, हाथ के बुने कंबल को बेचते थे, ए और बी दोनों, या फिर खेती करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। वो भेड़ बकरियां भी पालते थे और हाथ के बुने हुए कंबल भी बेचा करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा चरवाहा समुदाय व्यापारियों के लिए भी एक जाना जाता है। यानी कि बंजारा समुदाय व्यापारी था, या फिर गोल्ला था, या फिर कुरुमा था, या फिर कुरुबा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंजारा। यहाँ पे जो बंजारा समुदाय है वो व्यापारियों के लिए भी जाना जाता था, व्यापार किया करता था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। कह रहा है कि बंजारा चरवाहा समुदाय किस इलाके में रहते थे। ऑप्शंस आपके पास है, उत्तर प्रदेश और पंजाब में रहा करते थे, मध्य प्रदेश में रहा करते थे, महाराष्ट्र में रहा करते थे, या फिर सभी क्षेत्रों में रहा करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो कहाँ रहते थे, सभी क्षेत्रों में रहते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन ने किस समुदाय के बारे में वर्णन किया है। बंजारा के बारे में वर्णन किया है, गोल्ला के बारे में वर्णन किया है, धंगर के बारे में वर्णन किया है, या फिर रायका के बारे में वर्णन किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गोल्ला के बारे में वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि रायका समुदाय का कौन सा कार्य करती थी। जो रायका समुदाय थी वो कौन सा कार्य करती थी। खेती करती थी, ऊँट पालते थे, भेड़ बकरियां पालते थे, या फिर सभी कार्य करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे लोग क्या करते थे, सभी कार्य को करते थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान का बलोतोरा स्थान किस पशु मेले के लिए विख्यात है। तो पश्चिमी राजस्थान का जो बलोतोरा स्थान है वे कौन से पशु मेले के लिए विख्यात है, आपको बतानी है। ऑप्शन से आपके पास ऊँट के लिए, बी बकरी के लिए, सी भेड़ के लिए, या फिर डी गाय भैंस के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऊँट के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि जो पुष्कर का ऊंट मेला किस राज्य में लगता है। ऑप्शन से आपके पास उत्तराखंड में, बी राजस्थान में, सी झारखंड में, या फिर डी महाराष्ट्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 28 पे। कह रहा है किस महाद्वीप में दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है। तो किस महाद्वीप में रहेगा, एशिया में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, या फिर उत्तरी अमेरिका में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अफ्रीका में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। कह रहा अफ्रीका में लगभग कितने लोग चरवाहों पर निर्भर होते हैं। तो अफ्रीका में लगभग कितने लोग चरवाहों पर निर्भर होते हैं, आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताना है, 2.25 करोड़। कितना हो जाएगा, 2.25 करोड़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कहा जा रहा है कि बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्कान चरवाहा समुदाय किस महादेश में निवास करती है। एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, या फिर उत्तरी अमेरिका में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है मसाई लैंड से सटा हुआ कौन सा पर्वत है। तो मसाई लैंड से सटा हुआ पर्वत आपको बताना है कौन सा पर्वत है। केनिया पर्वत है, एल्गन पर्वत है, किलिमंजारो पर्वत है, या फिर डैंकेंसबर्ग पर्वत है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, किलिमंजारो पर्वत है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किनका मानना था कि जमीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। बेदुइन्स का मानना था, बर्बेर्स का मानना था, मसाई का मानना था, या फिर सोमाली का मानना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मसाई का मानना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि मसाई पशुपालक अफ्रीका के किस भाग में रहते थे, ठीक है, या किस भाग में रहते हैं आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके पास उत्तरी भाग में, बी दक्षिणी भाग में, सी पश्चिमी में, या फिर डी पूर्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्वी भाग में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में पूर्व तंगानिका किस यूरोपीय देश का उपनिवेश था। जर्मन का था, फ्रांस का था, इंग्लैंड का था, या फिर नीदरलैंड का था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है तंगानिका पर ब्रिटिश कब्जा कब हुआ था। ऑप्शन है आपके पास 1918 में, 1919 में, 1920 में, या फिर 1921 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1919 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पे। कह रहा है आपसे कि तंगानिका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी। 1947 में, 1951 में, 1961 में, या फिर 1971 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1961 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे। 37 में आपसे कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक शासन ने मसाइयों के पास से उसका लगभग कितना फीसदी हिस्सा छीन लिया था। तो कितना फीसदी हिस्सा छीन लिया था आपको बताना है, 50%, 7%, 70%, या फिर 80%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60%। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि केन्या में कौन सा नेशनल पार्क है। मसाई मारा, शाम्बुरुकु नेशनल पार्क, या फिर ए और बी दोनों, या फिर सेरेनगेटी पार्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ये दोनों पार्क आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए, कह रहा है कि सेरेनगेटी पार्क किस देश में स्थित है। तो ये जो सेरेनगेटी पार्क है वो किस देश में है आपको बताना है। तो ये जो है तंजानिया में है। कहाँ पर है, तंजानिया में। केनिया में नहीं होगा, जिम्बाब्वे में भी नहीं होगा, अफ्रीका में भी नहीं होगा। ये कहाँ होगा, तंजानिया में होगा। सेरेनगेटी पार्क किस देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा जा रहा है कि मसाई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मेरे लोग, मेरा घर, मेरा देश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शंस में ऑप्शंस नंबर ए, मेरे लोग। मसाई का अर्थ क्या होता है, मेरे लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, और आपका कितना नंबर आया है प्लीज़ हमें कमेंट कर जरूर बताइए। 20 में से आपने कितना सही किया है। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। ठीक है, साथ ही साथ दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको नोट्स लेना होगा, आपको अपने क्लास का नोट्स लेना है, तो नोट्स के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हो दिए गए नंबर पे, जहाँ पे आप कुछ मिनिमम फीस उपलब्ध करवा करके आप अपने सभी नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।